आप समय से नहीं करते हैं ब्रेकफास्ट तो हो जाइए अलर्ट। आपको हो सकती है खून की कमी, झड़ सकते हैं आपके बाल, हो सकती है गैस की परेशानी। ब्रेकफास्ट की अनदेखी मतलब सेहत की अनदेखी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एक आदमी के लिए न्यूट्रिशियस डाइट कितनी जरूरी है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है ये इसको न्यूट्रिशन चाहिए। एक एक अंग को, एक एक छोटी सी जो कोशिका है, छोटी सी सेल है, उसको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी हमें भोजन से मिलती है और भोजन हमारा न्यूट्रिशियस होगा तभी वो एनर्जी मिलेगी। अगर भोजन में कुछ पोषण है ही नहीं, आजकल लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसको जंक फूड बोलते हैं हम लोग। जंक मतलब कूड़ा करकट, उसमें कोई विटामिन प्रोटीन कुछ ऐसा नहीं होता, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर जो है टेस्ट होता है उसके अंदर। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पौष्टिक भोजन करें और इसमें भी मुख्य रूप से हमारा जो इम्पोर्टेंस है कि सुबह का जो हमारा नाश्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात को हम सोते हैं 7-8 घंटे जो सोते हैं रात को, तो रात को तो हम सोते समय तो खा नहीं सकते और सुबह उठ करके फिर हमें काम पर जाना है 8 घंटे। तो रात को आपकी जो है 8 घंटे में खाना जो खाया था वो सब पच गया, तो आपका टैंक जो है गाड़ी का खाली हो गया और अभी आपको 8 घंटे फिर ड्राइव पे जाना है, तो गाड़ी का टैंक तो फुल करना पड़ेगा ना आपको। एनर्जी तो चाहिएगी, नहीं अगर एनर्जी मिलेगी तो अनेक प्रकार के रोग होंगे। इसलिए ब्रेकफास्ट शुड बी गुड, हेल्दी, हैवी नहीं होना चाहिए बहुत, मतलब उसमें ज्यादा आपको फ्राइड और कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस्ड हो, एनर्जी पैक्ड आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिससे कि आप चुस्ती फुर्ती से अपना दिन भर का काम निपटा सके। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष है उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी संतोष उत्तर प्रदेश रायबरेली से बोल रहा हूँ सर। हमारे भाई के दिमाग में सर जी जो नस होती है उसमें खिंचाव रहता है। अच्छा। मैंने जो है सीटी स्कैन करवाया तो उसमें निकला कि गांठ है जो है आपके जो नली में है। अच्छा ठीक है, तो मैंने उसमें जो है डॉक्टर बता रहा है कि खिंचाव रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें गांठ बताया उन्होंने, गांठ बनी है वहाँ पर? जी नस में जो गांठ आ रही है। हाँ। और काफी दिन पहले छोटे थे तो चोट लग गई थी। अच्छा। ठीक है, तो गांठ बता रहे हैं उसमें, तो डॉक्टर बता रहा है कि खिंचाव रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें गांठ बताया उन्होंने, गांठ बनी है वहाँ पर? जी नस में जो गांठ आ रही है। हाँ। और काफी दिन पहले छोटे थे तो चोट लग गई थी। अच्छा। ठीक है, तो गांठ बता रहे हैं उसमें। देखिए, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जो आप समझा रहे हैं उसको मुझे समझना पड़ेगा, अभी इतना क्लियर नहीं आ रहा है कि नस में गांठ बन गई है क्या मतलब है उसका। तो एक तो आपसे निवेदन मेरा ये है कि आप या तो रिपोर्ट्स हमारे पास भेज दें या आपके आसपास जो है लखनऊ में या इलाहाबाद में हमारी क्लिनिक है, बनारस में भी क्लिनिक है, जो आपको नजदीक पड़ता है। मेरा निवेदन है कि एक बार सारी रिपोर्ट्स लेकर के आप जो है हमारे डॉक्टर से मिल लीजिए। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हम आपको बार बार कहते हैं कि थोड़ा समझना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी उपचार करने से पहले, कोई भी इलाज करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम उस रोग की जड़ तक पहुंचे, उसको समझने का कोशिश करें कि रोग हुआ क्यों है। केवल उसको रोग को नहीं देखना है, लेकिन उसका रूट कहाँ से शुरू हुआ है, तब उसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा इसका डिटेल हमें और चाहिएगा, उसके बाद हम आपको इसका उपचार बता पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर चाहें, जैसा कि आपने कहा कि सिर की नस है, तो हल्के हाथ से जेंटल सिर में थोड़ी मालिश करें उनके। कोई भी तेल ले लीजिए, आप तिल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, या बादाम रोगन अगर मिलता है आपको बादाम का तेल, उससे भी मालिश कर सकते हैं। तो वो थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन रोग को समझ करके तभी हम उसका पूरा उपचार आपको बता पाएंगे। वैसे तो अगर आपको ताउम्र सेहत बने रहने के लिए जरूरी है सही डाइट की। ऐसे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि सेहत के लिए वक्त पर ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि सुबह के समय हमें ब्रेकफास्ट जो हमारा सुबह का नाश्ता जो होता है वो समय पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लोग मैंने देखा है कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाते हैं, टाइम नहीं है या जो है चलते फिरते कुछ खा लिया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा प्रॉपर ब्रेकफास्ट लें जिसमें कुछ प्रोटीन्स आपको हों, उसके साथ साथ आपको जो है कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसी कुछ आप रेसिपीज बनाएं
थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी आप लें, थोड़ा बहुत फैट भी उसमें हो, एक पूरा प्रॉपर एक बैलेंस्ड डाइट आपको ब्रेकफास्ट के समय लेनी चाहिए जो आप आसानी से पचा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह के समय अग्नि हमारी थोड़ी सी उतनी तीव्र नहीं होती है। अग्नि जो है कफ का टाइम है आयुर्वेद के अनुसार, और कफ का प्रभाव हमारी अग्नि पर पड़ता है उसको थोड़ा मंद करने में। तो इसलिए ब्रेकफास्ट लेना है, अच्छा लेना है, पौष्टिक लेना है और सुपाच्य होना चाहिए वो, यानी कि आसानी से पच जाए ऐसा ब्रेकफास्ट आपको लेना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं अहमदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप राहुल? जी मेरे गले में हमेशा खराश रहता है, पता नहीं क्यों। गले में खराश? हाँ जी। अच्छा, पेट का आपका क्या है, भूख ठीक लगती है? जी भूख नहीं लगती ज्यादा। और खाने पेट में कोई गैस वगैरह बनती है? जी नहीं, गैस नहीं बनती। देखिए, भूख ना लगने का मतलब अग्नि मंद है, और अग्नि मंद होने से अगर खाना आप जो है अगर पचेगा नहीं तो आम बनता है, और आम बनता है तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो फिर क्रॉनिक होने के बाद गले में ऐसे खराश रहती है, बार बार आपको उसको क्लियर करना पड़ता है, उसको थूकना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार हम लोग गले का इलाज करते रहते हैं, गले के लिए दवाइयाँ लेते रहेंगे, चूसने वाली गोली लेते रहेंगे या कोई सिरप पीते रहेंगे, लेकिन पेट पर हम ध्यान नहीं देते। मैंने बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम देखी है कि जिनको गले में बलगम बनता है ज्यादा, उनका एक्चुअली में पेट का प्रॉब्लम होता है। तो ये जरूर आप ध्यान कर लें कि कहीं पेट खराब तो नहीं है आपका, यानी कि अग्नि आपकी मंद तो नहीं है, भूख नहीं लग रही है आपको जैसा आपने कहा। तो उस केस में हमें क्या करना है कि पेट के लिए बहुत ध्यान रखना है। लवण भास्कर चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, एक एक चम्मच आप भोजन के पश्चात लें तो उससे भोजन भी पचेगा, भूख भी अच्छी लगेगी आपको। मुलेठी का सेवन भी आप करें, मुलेठी की छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसको चूसते रहिए मुंह में, उसका रस जब जाएगा तो गले की खराश ठीक होती है। अगर गले में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है या गले में कोई सूजन आ गई है, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा आपको इससे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भागदौड़ भरी जिंदगी है जी। तो जल्दी जल्दी में लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं जी। तो ऐसे में उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ऊपर से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है? देखिए, बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसा मैंने कहा कि अगर ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिलेगी तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो बॉडी में थकान होगी, आपके धातु कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मसल्स कमजोर हो जाएंगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलेगा। ऐसी जो थकान से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं वो आसानी से मिलेंगे। यही नहीं, ये हमारा पूरा जो मेटाबॉलिज्म है ये बिगड़ जाता है। अगर हम समय पर जो है उसको भोजन नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं से अपना पूर्ति करता है, जो बॉडी के अंदर हमारे जो एनर्जी स्टोर्ड है वहां से लेगा। तो कई तरह के रोग हैं जो कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, आपको जो है थकान तो खैर हो ही सकती है, वीकनेस बॉडी में हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, सेक्सुअल वीकनेस हो सकती है, कई तरह की। और आम तौर पर मैंने देखा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रेकफास्ट थोड़ा स्किप कर दें तो वेट लूज हो जाएगा। जो लोग वेट कम करने के चक्कर में रहते हैं वो ऐसी उनकी मान्यता बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना। और जहां तक आपने पूछा बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। उस एज में अगर उनको हम ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं देंगे, उनका भी एक समस्या है, स्कूल जाना है, सुबह जल्दी जाना होता है, बस आ गई स्कूल की, टाइम नहीं है, देर से उठा है बच्चा, तो उसको हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रॉपर ब्रेकफास्ट उसका बहुत जरूरी है, टाइम निकालिए उसके लिए, प्लानिंग करिए अच्छी तरह से ताकि बच्चे को आप समय से जगाएं, उसके बाद उसको प्रॉपर उसको ब्रेकफास्ट खिलाएं। क्योंकि उसको जो है ना केवल फिजिकल तो एक्टिविटी उसकी है, फिजिकल ग्रोथ भी है, स्कूल में जा रहा है तो ब्रेन का काम भी उसको चाहिए, तो ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, वो भी हमें ब्रेकफास्ट के माध्यम से कुछ ब्रेन फूड भी हमें उसको खिलाने चाहिए बच्चे को। आजकल बाजार में न्यूट्रिशन के नाम पर ढेरों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहब ये प्रोडक्ट्स क्या हमारी शरीर की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं? देखिए, प्रोडक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। हम तो बार बार आपको कहते हैं कि कुछ भी आपको अगर शरीर में चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए नेचुरल जो हमारे प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध हैं, जो नेचर से हमें मिलती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल हैं, दूध है, पनीर है, मलाई है, मक्खन है, जो भी है, घी है, ऐसी चीजों को सबसे पहले हमें लेना है। कुछ चीजें अगर उपलब्ध नहीं है तब आपको अगर सप्लीमेंट के रूप में कोई चीज लेनी है तो भी आपको देखना है कि उसका सोर्स भी अगर नेचुरल हो। जैसे आयुर्वेद में हमारे रसायन है, च्यवनप्राश है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें, अश्वगंधा है, शतावरी है, ऐसी चीजें बहुत हैं हमारे आयुर्वेद में जो हम आपको बार बार बताते हैं।
उनका सेवन फिर आपको करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनके बजाय नेचुरल प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए, तभी आपको जो है उसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज फायदे के स्थान पर कई बार आपको नुकसान भी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित है कानपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, प्रणाम। मैं रोहित बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। परेशानी ये है सर कि मुझे चिपचिपा लैट्रीन होता है और सुबह खुल के नहीं होता। जैसे एक बार सुबह तो हो आता हूँ, लेकिन लगता है कि ठीक से फ्रेश नहीं हुआ है जी। उसके बाद जब नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ सर, तो दोबारा फिर से मोशन लगता है। इसी तरीके से दोपहर में खाने के बाद भी लगता है। अच्छा, और मोशन ना ठीक होने के कारण पेट बहुत भारी भारीपन लगता है और भूख भी बहुत कम लगती है। जिस दिन मोशन मेरा खुल के हो जाता है, हाँ जी, उस दिन तो आराम लगता है, लेकिन जब ये मोशन खुल के नहीं हो पाता है लैट्रीन सर, तब मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती है। दिन भर काम में मन नहीं लगता और बार बार बेचैनी जैसी बनी रहती है। जी बहुत अच्छा देखिए आपने प्रश्न किया है, क्योंकि कई लोग मुझे मिलते हैं तो उनसे मैं जब पूछता हूँ, कंसल्टेशन वगैरह होती है कि भाई आपका मोशन कैसा रहता है, तो कहते हैं ये मोशन तो बहुत बढ़िया, हमारा तो 3 बार मोशन क्लियर होता है, जब भी खाते हैं उसके तुरंत बाद हमें जाना पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है। ये जैसा आपने अभी बताया, ये एक तरह से अपच, इंडाइजेशन, अजीर्ण का एक लक्षण है। जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो आम बनेगा, चिकना पदार्थ बनेगा, जिसलिए आपने कहा कि आपका स्टिकी स्टूल्स होते हैं, आपके चिकनापन जो है वो आंतों में चिपक जाता है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट क्लियर इन वन टाइम। एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता है। सुबह जाएंगे, ब्रेकफास्ट के बाद फिर जाएंगे, लंच के बाद भी फिर जाना पड़ता है। तो ये इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए आप। अगर ऐसा है तो आज ही जीवा में कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे जीवा के डॉक्टर से बात कर लीजिए, हमारी क्लिनिक पर चले जाइए, क्योंकि यही आम जो है ये अनेक प्रकार के रोग पैदा कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर, अनेक प्रकार के, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे भयंकर रोग पैदा कर सकता है। इसलिए आम को, चिकनाई को, या मोशन क्लियर नहीं हो रहे या आपकी अग्नि मंद है, ऐसी चीज को कभी भी आपको जो है उसको नजरअंदाज ना करें। उसकी जो है आप तुरंत उपचार जरूर उसका करना चाहिए। तो आपके लिए मैं बता दूं कि जो आपका रोग है इसका बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा आपको कि एक तो थोड़ा सा जो है आप सौंठ का चूर्ण ले लीजिए। सौंठ का प्रयोग आप करें गर्म पानी से, आधा चम्मच दिन में 2 बार। चाहे तो हरड़ जो होती है, काली हरड़, उसको घी में भून करके थोड़ा पीस लीजिए। और ये जो चूर्ण है ये आधा चम्मच, ये भी दिन में 2 बार भोजन के पश्चात आप लें, तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये आपको मैंने केवल नुस्खा बताया, इसका प्रॉपर इलाज आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे कितने केसेस आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ब्रेकफास्ट को लेकर क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, ब्रेकफास्ट जैसा मैंने कहा एनर्जेटिक और पौष्टिक होना चाहिए, एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। और खास तौर से एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि एसिडिक फूड नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है, खास तौर से मैंने देखा है, उसमें मिर्ची, मसाले, अचार, पराठा, ये सब चलता है। एल्कलाइन फूड आप कोशिश करिए, उसमें आप पोहा बनाइए, उपमा बनाइए, दलिया ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, आप मूंग की दाल के स्प्राउट्स ले लीजिए, बहुत अच्छा है। और उसमें मिर्च का ज्यादा प्रयोग मत करिए, ज्यादा अचार भी मत आप खाइए। ये बहुत बढ़िया एल्कलाइन है, पौष्टिक है, सुपाच्य है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप कभी कभार केवल फ्रूट्स ले सकते हैं, ओनली फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाइए, बहुत अच्छा है। या फिर ड्राई फ्रूट्स भी आप सम्मिलित कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। बादाम भिगो दीजिए रात को, बादाम है, थोड़े अखरोट हैं, किशमिश हैं, इनको भिगो दीजिए रात को, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम उनको चबा करके अच्छी तरह से खाइए, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा जो है ब्रेकफास्ट में अगर चाहिए आपको तो कोई आप चपाती, सब्जी, सूप वगैरह ऐसी चीजें भी ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शंस कई हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जिनको कि आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। च्यवनप्राश आप खा सकते हैं सुबह के टाइम, बहुत अच्छा रहता है। या जो कुछ आयुर्वेदिक जो कई टॉनिक्स हमारे होते हैं, जो हम जिनको रसायन कहते हैं, उनका सेवन भी आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पे फोन करके। देखिए, हरड़ यानी कि हरित की उसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। त्रिफला में भी हरड़, बहेड़ा, आंवला आपने सुना होगा।
दो प्रकार की हरड़ होती है, एक काली हरड़, छोटी हरड़ उसको बोलते हैं, पीले रंग की बड़ी हरड़ होती है। हरितकी या हरड़ जो है वो हमारे पेट के लिए बहुत उत्तम है। आयुर्वेद में एक वर्णन ऐसा आया है कि वो माता के समान है, माता से तुलना उसकी की है। जिस प्रकार से हमारी माता जी होती, मदर होती, वो अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, कोई भी मां नहीं चाहेगी। उसी तरह से हरड़ एक बार पेट में जाए तो वो बुरा नहीं करती, हमारा अच्छा ही करती है, कुछ ना कुछ भला करती है। तो एक तो ये इसका बहुत बड़ा गुण है। अगर हम देखें, काली हरड़ आप ले लें, उसको भून करके थोड़ा सा घी में, और उसको आप दिन में 2 बार सेवन करें भोजन के पश्चात, तो रसायन का काम भी करती है, रिजुविनेशन का काम करती है, आपकी बॉडी को युवा बना के रखती है, यंग बने रहेंगे आप। या हरड़ को थोड़ा सा पानी में उबाल करके अगर आप उसके गरारे करें तो उससे जो सांस की बदबू या मुंह की जो आपको तकलीफ रहती है, कई बार जीभ पर सफेद कोटिंग रहती है, वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर हरड़ का चूर्ण जो है वो गुड़ के साथ सेवन करें तो गाउट में बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को गाउट या वात रक्त इसको हम कहते हैं, उसमें फायदा करता है। या हरड़ का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण मिला के लें तो सांस के रोग, अस्थमा जिसको होता है या हिचकी का रोग हो जाता है, तो उसमें हरड़ और सौंठ दोनों को मिला करके बराबर बराबर मात्रा में उस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से हमें काफी लाभ मिलता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।